अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग डेली नॉर्मल व्लॉग की तरह नहीं है। मेरे मुस्कुराते शहर को मैंने डूबते हुए देखा था, लेकिन आज मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उस डूबते हुए शहर की बर्बादी का मंजर देखा है। वहाँ के लोगों को देखा है जिन्होंने अपने घरों को उजड़ते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है, वो बर्बादी का मंजर देखा है। उस जगह पर जाकर सिर्फ लोगों को मिलकर आंखों से आंसू नहीं, दिल से आंसू निकलते हैं। फ्लड के बाद मेरे जम्मू सिटी की क्या हालत है, वो वहाँ पर मेरे जम्मू शहर में फ्लड आया, आप सब लोगों ने देखा। लेकिन फ्लड के बाद यहाँ की सिचुएशन क्या है, आप सब लोग कंसर्न दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर उन इलाकों को दिखाऊंगी जहाँ पर फ्लड ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। और जो मेरी आंखों ने खौफनाक मंजर देखा है वो कभी ना बुलाने वाला मंजर है। जिन घरों को मैंने हंसते बसते हुए देखा था, उन घरों में मैंने सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी और पानी ही पानी देखा है। फ्लड ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो गुजरनगर के इलाके में किया है, क्योंकि तवी बिल्कुल पास में थी। तवी के फ्लड की वजह से लोगों के घर गए हैं, और जो घर आपको दिख रहे हैं इनके घर में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिला था कि वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें उठाकर यहाँ से निकल सिर्फ जान बची है और कुछ भी नहीं। ये टफ टाइम अपने जम्मू पे आया है, लेकिन यहाँ के लोगों में अभी भी हिम्मत है। बहुत बहुत बुरी हालत है लोगों की। मतलब देखकर बहुत अजीब सिनेरियो, सोचकर कुछ हो रहा है कि घरों के अंदर तक ये हालत होना, मिट्टी मिट्टी, वो कब जाएगी उनके घरों से? वो कैसे वापस से वो लाइफ सेटल कर पाएंगे वापस? ये सब मंज़र खुद अपनी आँखों से देखना हार्ट ब्रेकिंग था। बहुत सारी एनजीओज़ मदद कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद वहाँ तक नहीं पहुँची है, जिन तक पहुँचनी चाहिए। फिर मुझे एक लेडी मिली जिन्होंने मुझे कहा कि कब्रिस्तान, जो गुजरनगर का कब्रिस्तान है, वहाँ से नीचे जाकर बहुत सारे घर बह गए हैं, और बहुत सारे घरों का तो ऐसा हाल है कि खाने को भी कुछ भी नहीं है। रहने को तो जगहें हैं, लेकिन वो रहने के लायक कहीं पे ये नहीं है। सामान चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे यहाँ तक पानी आ गया। तो फिर जब अचानक पीछे से पानी आ गया तो मेरे को खींच के बाहर निकाल दिया, तो हमारे सामने सारा सामान बह गया। ये बाथरूम था और ये 2 कमरे थे। अचानक ही पानी चढ़ा, हमें पता ही नहीं चला। बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे हैं। बड़े भाई के घर पे हूँ, वो यहाँ पे कब्रिस्तान में रह रहे हैं, उन्हीं के पास में। लोगों का सारा सामान बह गया है, और जो बच गया है वो इस्तेमाल के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। लेकिन जिन भैया से मैंने अभी बात की है, उनका पूरा का पूरा घर बह गया है। पिछले 1 हफ्ते से वो गुजरनगर कब्रिस्तान के शेड में रह रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग गए हैं जिन्होंने खाना दिया है, पानी दिए हैं, कपड़े दिए हैं, लेकिन हम लोग क्या दे सकते हैं? ऊपर वाले ने जितनी ताकत हमें दी है, हमें जितना नवाज़ा है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम तक ये नहीं है। हाँ, मेरे चैनल के थ्रू जितनी भी मेरी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, आज आपकी मिसबा वर्ल्ड ये दोनों हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। मैं भैया का अकाउंट नंबर दे रही हूँ, जितना आप कर सकते हैं, जितना भी, कोई फ़ोर्सफुली नहीं, जितना आपका दिल कहे, उतना भैया की मदद ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद किसी की उम्मीद होती है, और माँगना बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मतलब सब कुछ बहने के बाद जो बच गया है उसको बचाने की कोशिश, जो बचा ही नहीं उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी उम्र कमाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, घर बनाते हैं, घर के अंदर की चीज़ें बनाते हैं, वो कुछ भी नहीं रहा है। इस जगह पर मुझे मेरा छोटा सब्सक्राइबर मिला जिसकी मदर मेरी वीडियोज़ देखती है। इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर के 2 फ्लोर तक ये पानी घर था, के और अंदर है, मिट्टी ये ही सेकंड मिट्टी फ्लोर थी। पे। ये किचन था। ये किचन था, इसकी हालत आप देख सकते हो। किचन के अंदर क्या है? कहाँ रह रहे हो? इन लोगों की हालत देखकर कलेजा फट जाता है, और कैसे फिर भी अपने घरों के सामने से मिट्टी हटा रहे हैं। इनकी किचन की हालत आप देख सकते हैं। मतलब अल्लाह का ये ये कहर है, किचन है। इस कहर से ये कैसे बचे, अल्लाह कैसे रहम। बाहर निकले। और फिर मुझे एक आंटी मिली जिन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी 1.5 महीने के बाद, खराब सब कुछ बह गया। बिस्तरा बुस्तरा बाहर फेंक दो, बाहर ढेर लगाया सारा। क्या करें, किसी का नहीं करना। क्या करना, मेरी लड़की की शादी की 2 घंटे ऊपर लहंगे से पड़े फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। ऊपर वाले का कहर, और क्या बोल सकते हैं? दुआ कर सकते हैं बस ठीक दुआ हो ही जाए है, इंसान, अब बच गए ठीक हो वही जाए। बहुत है। बस हम वही दुआ करते हैं, अल्लाह ने ये हमको
फेंका है ना, अल्लाह ही उठाएगा। उठाएगा, वही अल्लाह वही उठाएगा। उठा- गुजर नगर के कुछ इलाकों तक न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर एनजीओज़ पहुंच रही हैं, लेकिन गुजर नगर कब्रिस्तान के जो मदरसे का इलाका है, ये कुछ जो घर यहाँ पर है, यहाँ तक अभी भी कोई मदद नहीं गई है। मेरे एक कुछ करने से या फिर जो यूथ यंग है, जो आगे आ रहा है इस टफ टाइम पर, हमारे से कुछ नहीं हो सकता जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बड़ी मदद यहाँ तक ना पहुँच सके। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतनी कोशिश करती हूँ। हम इमोशनली लोगों की मदद कर सकते हैं इस टफ टाइम पर, खाना दे सकते हैं इस टफ टाइम पर, लेकिन अगर इन लोगों की मदद करनी है बड़े स्केल पे होगी, क्योंकि ये नुकसान बड़े लेवल का नुकसान है। तो गवर्नमेंट पर्सन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर आके मदद ज़रूर करनी चाहिए। हम तीन हैं। ये मेरे जम्मू शहर की हालत है, बहुत भयानक सिचुएशन है, ख़ासकर इन लोगों की जहाँ पर वाक़ई में नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट अपना काम जितना उनसे हो सकता है कर ही रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट पर्सन मुझे देख रहा है, तो यहाँ पर आकर आप लोगों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरी है। यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें डाल बोतलें दो। ये देखना, अच्छा। जब आया था पानी तो आप यहीं पे थे ना? जी जी यहीं पर तो कैसे आपने ये सब कुछ निकाला? इतना सामान मुश्किल तो से सारा ही चला गया है। सामान टोटली कुछ भी नहीं है हमारे पास। 10 से 15 मिनट मिल रहे थे बस। हमने अपनी घर की बहनों को और रिश्तेदारों को साइड में, और 2-3 किराएदार की लड़कियां हैं, उनको हमने वहां से बाहर बाहर के निकाला। पीछे कर दिया। जब मकान के पीछे ही पानी आ गया तो फिर हम रात को पीरवा पे चले गए। फिर बाबा, तो अब आज रात में कैसे रहते हो? बस ये कब्रिस्तान के शेड बने हुए हैं। कब्रिस्तान के शेड में जी अंदर जी आप रहते हो, तो ऊपर बिल्कुल। से कोई चादर वगैरह कुछ लेनी नहीं, तो बस आ रहे हैं गवर्नमेंट जो थोड़े बहुत कपड़े दे रहे हैं, ये आपके मतलब सामने। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, हाँ पहुंची थोड़े यहाँ बहुत तक? दे रहे हैं। नहीं नहीं गवर्नमेंट नहीं, मतलब जैसे ऊपर जैसे कोई। एनजीओज हाँ वगैरह जो है वो आ वो रही जा है, रहे लेकिन हैं। खुद एडमिनिस्ट्रेशन और जी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। ना ना, बस इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं, बस जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। हाँ, ये सामने जो घर था, यहाँ नीचे भैंस से बनती थी, वो चली गई मतलब वो बैग में। फ्लड के साथ हाँ बह फ्लड के गई। साथ। पापा की रेडी थी वो, जिसपे सब्जी वगैरह लगाते, जिससे रोटी वगैरह चलती थी, वो भी बह गई है। वो भी बह गई। और जिनकी जो बैग मशीन वाली सीन वाली अभी 1.5-2 लाख की मशीन मंगाई थी, वो भी अभी खराब पड़ी है, जिनका अभी ये गारे से निकाला भी नहीं है। हम्म। कुछ सेविंग वगैरह जो भी थी वो भी चलेगी। मम्मी की बहन की शादी आ रही थी, वो भी चलेगी। हाँ, अभी मैंने सुना आंटी बोल रही थी कि शादी अब एक एक इनके घर में शादी इनके थी। घर में शादी थी। जी जी, अभी एसी लगाया था वो लड़का, वो एसी भी निकल गया है। तो मेरे घर में भी एक बहन की एक भाई की शादी आने वाली थी 1.5 महीने तक। तो वो भी जो सेविंग वगैरह थोड़ा बहुत सारा कुछ 16 चांदी से वगैरह इकट्ठा रहा, चांदी से और कुंडे वगैरह बनाए थे मम्मी ने, वो भी चले गए। बहुत लॉस हो गया। अब तो ये 4-5 साल तक तो ये मैं कहती हूँ वापस आना मुश्किल है, रिकवर होना नहीं हो मुश्किल है, पाएगा अभी, नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितना दिखने में है ना, शायद स्क्रीन पे उतना नहीं दिख रहा होगा गाइस, लेकिन सामने जो आंखों से दिख रहा है ना, ये मिट्टी तो सालों साल इनके घरों से निकलने क्योंकि अभी वाली तक नहीं हमें है। जेसीबी तक भी नहीं आ पाई ना, लेवा हमें लेबर पाई गवर्नमेंट से। कोई भी लेबर कुछ नहीं नहीं आई, आई, खुद हम ही आप खुद कर रहे हो खुद ना 4-5 दिन से साफ-सफाइयाँ। हम खुद ही कर रहे हैं। और ये खुद वाला काम तो है नहीं नहीं हो बिल्कुल भी, पाएगा ये मिट्टी इतनी मशीनों ढेर से। पड़ी हुई है, तो खुद का काम तो नहीं जहाँ है। तक चांस है जेसीबी आनी चाहिए। पेड़ वगैरह घरों में से निकले, इनका मलबा काफी फंसा पड़ा, अभी वो भी निकलना चाहिए। गली पूरी ब्लॉक पड़ी है, जहाँ से आप आए हो अभी देखा जी, आपने। ऐसे टाइम से कुछ मस्जिद की वजह से आ रहा है खाना। आ रहा है। हाँ, कोई ना कोई ले आ रहा है, जैसे आप ही आए, और भी कुछ इंसान आ रहे हैं, जो नेक इंसान है वही आ रहे हैं। हो गया है। मन तो करता है बहुत कुछ करने को, लेकिन हमारे पास उतने सोर्सेज नहीं है कि हम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के पास हाथ ही में है, सब गवर्नमेंट कुछ ही है, कर सकती है सब कुछ ये। क्योंकि दुख इस टाइम पूरे जम्मू को है। अगर नुकसान यहाँ पर हुआ ना, तो पूरे जम्मू को ही दुख हुआ है। जी, लेकिन वो ये कि जिसके ऊपर आया है तो उसी को सब उसको पता ही है, बीत रही है। उसी पे वही बीत बोलते हैं ना, रही है, जिसके घर में आग लगी है उसको ही पता उसी को चलता है। पता है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर पीने का साफ पानी भी नहीं है, कोई खाने का स्कोप भी नहीं है। आप अपने एंड से जितना कर सकते हैं, पीने का साफ पानी, खाना, कपड़े, जितना भी कुछ कर सकते हैं, ज़रूर आप मदद कीजिए। हाँ, अगर कुछ भी नहीं कर सकते घर बैठकर, अपने दोनों हाथ लेकर इन लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, ताकि ये अपने इस गम को भूल सकें, वापस उस ज़िंदगी में आ सकें। टाइम तो बहुत लगेगा, मुश्किल वक़्त है, टल जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर बीती है वो ही जानते हैं। लेकिन ये मेरे शहर की ये सिचुएशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ऐसा अल्लाह का कहर ना आए और फ्लड ना आए, इससे ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। अल्लाह हम पर रहम करे। आप भी यही दुआ कीजिएगा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, हमारी लाइफ़
हमारे जम्मू वापस से वैसा ही मुस्कुराता सा शहर बन जाए। अल्लाह हाफिज़।